तो बेटा चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रायल जो है ना, इसकी जो एनसीईआरटी चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखी है। तो इसमें 10-11 जो क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है ना, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, जो हमारा टॉपिक है, ग्रुप द डिजीज शोन इन द इमेजेस एज अ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, राइट। तो ओबियसली हमने टॉपिक सारे पढ़ लिए। कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, ये सारी की सारी कम्युनिकेबल है। डायबिटीज और एस्थमा, ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रहेंगी। तो डिजीज जो है हमने दो तरीके से बताई, एक कम्युनिकेबल थी, एक नॉन कम्युनिकेबल थी। तो अभी नीचे ऑप्शन दे रखी है हमारे पास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, दैट इज टाइफाइड, एस्थमा, डायबिटीज एंड मीजल्स। तो इसमें आपने बताना है कि कम्युनिकेबल कौन सी है और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, राइट। तो ए पेयर है 1 and 2, बी 2 and 3, सी है 1 and 4 डी इज द 2 and 4। तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। एस्थमा एंड डायबिटीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल इसमें बतानी थी, तो मैंने एस्थमा और डायबिटीज हमने बता दी। तो ये नॉलेज टेस्टिंग के लिए आपकी। तो बेटा जो क्वेश्चन आंसर है ना इन रियलिटी जो इसके ऊपर है ना, वो मैंने लिंक में डाल रखे हैं, राइट। तो दैट इज आपके एमसीक्यू रहेंगे उसमें लगभग 30 के आसपास। 15 आपके पास फिलअप्स रहेंगे, 15 आपके पास जो है ट्रू फॉल्स रहेंगे, ओके। और फिर असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद आपका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, राइट। और उसके बाद आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में फ्लू फैल गया, ठीक है। सेवरल क्लासमेट्स जो है एब्सेंट हैं, while some are still coming to school coughing and sneezing। कुछ बच्चे जो हैं वो फिर भी खांसी करते हुए और छींके मारते हुए स्कूल में आ रहे हैं। बट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड। तो स्कूल को क्या करना चाहिए फटाफट, है ना। इफ योर क्लासमेट्स हु शेयर्स द बेंच विद यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम। तो आपका एक क्लासमेट, आपका फ्रेंड है ना, वो आपके साथ बैठता है, उसको सिम्टम दिखाई देने शुरू हो गए फ्लू के। तो आप क्या करोगे? हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड टू द कंसिडरेट वे टू विदाउट बीइंग रूड एंड हर्टफुल। तो आप बिना बदतमीजी किए, बिना रूड दिखाई दिए, बिना उसको उसके इमोशंस को कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाए, उसकी इमोशंस के उल्ट गए हुए, आप कैसे उसको बड़े बढ़िया तरीके से मना करोगे या कैसे उसका हल निकालोगे? हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। तो अपने आप को कैसे बचाओगे और लोगों को कैसे बचाओगे जो आसपास हैं इस इन्फेक्शन से? पहली बात तो यह है, पहले क्वेश्चन का जवाब है कि व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक। तो स्कूल को क्या एक्शन लेना चाहिए? आइसोलेट सिंपैथेटिक स्टूडेंट्स, सिम्टोमेटिक स्टूडेंट्स। तो जो जिनमें बच्चों को सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उनको एकदम से अलग कर दीजिए। प्रमोट हाइजीन एंड सैनिटाइज सर्फेसेस। तो साफ सफाई रखें और सरफेस को सैनिटाइज करें। और अब अपने फ्रेंड को कैसे आपने हेल्प करनी है? ऑफर हेल्प टू द क्लासमेट काइंडली विदाउट सिग्मा। तो उसको हेल्प करो, ठीक है, ठीक है, हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि हम उससे दूर ही भागे, बदतमीजी करें उससे। तो दूर रहिए, उसको प्यार से समझाइए कि यू आर गेटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज एंड यू शुड बी एट होम एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड बाई वेयरिंग मास्क एंड वट एवर, है ना। तो अपने आप का प्रोटेक्शन करिए। तो सैनिटाइजर वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। वियर मास्क, तो आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है? मास्क वेयर करिए, क्लोज कॉन्टेक्ट्स नहीं देकर आना है, अपने हाथ जो है रेगुलरली वॉश आउट करिए, और साथ में आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हो। फोर्थ है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट। तो आपकी ना मम्मी पापा, दीदी, ठीक है, भैया लोग, आप सभी लोग ना जा रहे हो किसी दूसरी सिटी में जहाँ पर पता चलता है कि मलेरिया जो है ना वो अक्सर हो जाता है लोगों को। बट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। तो आप कौन सी प्रिकॉशन लोगे, ट्रिप के दौरान या ट्रिप के बाद? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। तो आप अपने जो मॉस्किटो नेट्स की जो इम्पोर्टेंस है, जहाँ जो मॉस्किटो रेपेलेंट है, वो अपने भाई बहनों को कैसे समझाओगे? बट कुड हैपन इफ द ट्रैवलर इग्नोर हेल्थ एडवाइजरी इन सच एरियाज। तो कहता जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मच्छर ज्यादा है ना, मलेरिया फैल रहा है, तो वहां पर हेल्थ एडवाइजरी जारी करती है गवर्नमेंट। तो कहता है उसमें ट्रैवलर जो जाते हैं वो अगर उसको इग्नोर कर दें, है ना, हेल्थ एडवाइजरी को, ओके, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है बेटा, यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। ऑब्वियसली जहां पर आप जाओगे मॉस्किटो प्रोन एरिया जहां पर मलेरिया फैल रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है? मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करने हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज करने हैं, फुल स्लीव क्लोथ डालिए, ठीक है। एंटी मलेरियल टैबलेट्स डॉक्टर की हेल्प से, प्रिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो अगर आपको एडवाइस किया है। एक्सप्लेन हाउ मॉस्किटो बाइट्स ट्रांसमिट डिजीज एंड हाउ नेट्स प्रिवेंट बाइट्स। तो अपने जो सिबलिंग्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है कि मॉस्किटो बाइट से क्या हुई बीमारी फैलती है, और नेट से मॉस्किटो बाहर रह जाता है, मॉस्किटो रेपेलेंट से वो भाग जाता है। तो अगर आप हेल्थ एडवाइजरी को इग्नोर करते हो, इग्नोरिंग प्रिकॉशंस कैन लीड टू सीरियस इलनेस एंड इवन हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर आप हेल्थ एडवाइजरी को नहीं मानते या ट्रैवलर्स नहीं मानते, तो उससे क्या होगा? वो सीरियसली बीमार हो सकते हैं और उनको हॉस्पिटल में एंटर होना पड़ सकता है, भर्ती होना पड़ सकता है।
So fifth question is, your uncle has started smoking just to fit in with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death. अभी आपके चाचा जी हैं जो अंकल हैं ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब शो करने के लिए कि भाई मैं भी आपके जैसा हूँ, वो क्या करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और स्मोकिंग का आपको पता है कि हेल्थ हैजर्ड्स हैं, ठीक है, और इससे डेथ भी हो सकती है। बट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? तो कहता आप क्या बोलोगे अंकल जी, वो कैसे समझाओगे अपने अंकल को? तो इसका आंसर है, पोलाइटली एक्सप्लेन द हेल्थ रिस्क लाइक लंग कैंसर एंड हार्ट डिजीज। तो मैं कहता कि बड़ी पोलाइटली इनको बताऊंगा कि ये हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, इससे लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है, और हार्ट डिजीज भी हो सकती है। बट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ना हु डज स्मोकिंग, ठीक है, वो आपको सिगरेट ऑफर करता है पार्टी में, तो आप क्या करोगे? देखो बेटा, ये सारा कुछ एनसीईआरटी की क्वेश्चन में जो दिया वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, आप रिफ्यूज करोगे, बीइंग रूड विदाउट बीइंग नॉट रूड, ठीक है, तो आपने रूडनेस से नहीं करना, लेकिन आराम से उसको रिफ्यूज करोगे, मैं सिगरेट नहीं पीता, कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे आई डोंट स्मोक, एंड रिस्पेक्टफुली आप उसमें ऐसा है कि उसकी शान में गुस्ताखी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स? तो अब मान लो बच्चे हैं ना, टीनेज हैं, कुछ किसी को गलत करते हुए देख लेते हैं तो कोशिश करते हैं इमिटेट करने की, राइट। तो कहता है इस केस में क्या करोगे? स्कूल्स कैन कंडक्ट अवेयरनेस सेशन एंड इनवाइट एक्सपर्ट फॉर टॉक। तो अवेयरनेस सेक्शन जो आपके काउंसलर हैं वो कर सकते हैं, और एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं जो इन चीज़ों से आपको कैसे बचना है उसके बारे में सलाह दे सकते हैं। Next question is question number 6. Sania claims to have to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection. We don't need to worry about disease. तो सानिया है, उसने अपनी फ्रेंड विनीता के सामने बोला कि भाई एंटीबायोटिक जो है ना वो हर बीमारी का इलाज है, राइट। और हमें बीमारियों से मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए हमें किसी बीमारी की। बट क्वेश्चंस कैन विनीता आस्क हर टू हेल्प सानिया अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको क्या लगता है उसकी स्टेटमेंट में गलत क्या है ना? मुझे तो गलत दिख गया है ना, वो तो आप बताइए, मैंने अभी आपको समझाया। तो विनीता कैन आस्क, तो विनीता क्या बोलेगी? डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट वायरसेस लाइक फ्लू और कोल्ड? अच्छा ये मुझे बताओ, कहती है कि एंटीबायोटिक जो है वो फ्लू और जो कोल्ड है उसके विरुद्ध काम करते हैं? ऑब्वियसली वो बोलेगी नहीं। बट हैपेंस इफ वी टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड? तो कहती है कि जब एंटीबायोटिक हम खाएंगे जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैदा होगी। हैव यू हर्ड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? तो कहती कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में सुना है आपने? आपने ये भी सुना होगा कि वायरस के विरुद्ध एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकती है उससे। अब बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पता क्या कि हमारे पास ना एक टेबल है ना, इसमें बता रखा है कि डेंगू के केसेस एक साल में कहाँ हुए, कितने हुए, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, जनवरी में 10, फरवरी में 12, मार्च में 15, अप्रैल में 18, एक हॉस्पिटल की बात है, ठीक है, और मई में 22 और जून में 40। अब देखना बड़े ध्यान से, जुलाई में 65, अगस्त में 65, ओके, सितंबर में 65, अक्टूबर में 30, नवंबर में 30 और दिसंबर में 20। अब बेटा आपको ये बात तो क्लियर है ना, जून में मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर में बरसात का सीजन पीक पर होता है, ठीक है। तो ये 4 महीनों में डेंगू के केसेस मैक्सिमम आते हैं क्योंकि बरसात का सीजन है। मेक अ बार ग्राफ, तो आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपने मैथ्स में सुना होगा। इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट? तो तीन कौन कौन से मंथ से? दैट इज द जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे मैक्सिमम था। इन विच मंथ्स केसेस वर द लोएस्ट? हाँ जी, कौन से महीने में सबसे कम थे? दैट इज जनवरी, है ना, और दिसंबर, है ना, दिसंबर और जनवरी में सबसे कम थे क्योंकि तब सर्दी बहुत होती है, राइट। बट नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग द पीक मंथ्स माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन डेंगू केसेस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं? तो ऑब्वियसली मुझे तो यही लगा कि बरसात का सीजन होता है तो तब डेंगू ज्यादा फैलता है। सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव steps that community or the government can take before the peak season to reduce the spread of dengue। तो गवर्नमेंट को या कम्युनिटी को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए डेंगू से बचने के लिए, तो वो मैं आगे बताता हूँ। तो बेटा ये आ गया बार ग्राफ, है ना, जनवरी में सबसे कम, फरवरी में बड़े, मार्च में बड़े, अप्रैल में बड़े, मई में बड़े, जून में बड़े, और जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे मैक्सिमम डेंगू के केस थे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से कम होंगे। तो हाईएस्ट केसेस कब थे? जुलाई अगस्त सितंबर में। लोएस्ट केस थे जनवरी में। इसका कारण था रेनी सीजन, पानी खड़ा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर इंक्रीजेज मॉस्किटो ब्रीडिंग, ठीक है, जब पानी खड़ा रहेगा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग बढ़ जाएगी। तो उसके बाद प्रिवेंटिव स्टेप्स कौन कौन से हैं? ड्रेन या स्टैग्नेंट वाटर उसको ड्रेन आउट कर दीजिए, फोगिंग यूज करिए, ठीक है, केमिकल्स होते हैं उसमें वो मच्छर को किल करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलाइए,
राइट। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन यू आर द चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, स्कूल में हेल्थ कैंपेन चल रही है, उसके आप इंचार्ज हो। व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे बचने के लिए आप क्या क्या मैसेजेस दोगे, राइट। तो बेटा इसके लिए मैसेज होगा, सबसे पहले कम्युनिकेबल के लिए तो यही रहेगा ना, वॉश हैंड्स रेगुलरली, गेट वैक्सीनेटेड, ईट हेल्दी फूड। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसके लिए हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड को अवॉइड करिए, स्मोकिंग को अवॉइड करिए, स्टे एक्टिव एंड लिमिट स्क्रीन टाइम। तो आपको एक्टिव रहना है और स्क्रीन टाइम को कम करना है। Next is, it is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like a cold, cough और flu। तो कहता है कि ये माना जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि कोल्ड कफ होता है ना जो, उसके लिए हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड कफ फ्लू है उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना आपको। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। तो कहता है कि इसका कारण बता सकते हो आप। सिंपल सा कारण है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एंटीबायोटिक ओनली किल बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को किल करती है, नॉट वायरसेस। तो वायरस को ये किल नहीं करेगी। मिस यूजिंग दैम प्रमोट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो अगर आप फिर भी एंटीबायोटिक खाओगे तो आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर, which disease among the following may spread if drinking water gets contaminated by the excreta from the infected person। मान लो किसी बंदे को इन्फेक्शन था, कम्युनिकेबल डिजीज थी उसके बारे में, ठीक है, कॉलरा, टाइफाइड समथिंग है ना, तो उसकी एक्सक्रीटा से, उसकी मतलब जो बॉडी से एक्सक्रीशन निकला, पोटी वगैरह उसकी, ठीक है, उससे किसी पानी का सोर्स जो है वो इन्फेक्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी बीमारी फैलेगी, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, कॉलरा, चिकन पॉक्स। ठीक है जी। तो हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलिटिस, कॉलरा, ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं, और चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस नहीं फैलेंगी, लेकिन हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलिटिस और कॉलरा जो है उस इन्फेक्टेड पानी से फैल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। When our body encounters pathogen for the first time, पहली बार कहता है, मान लो किसी पैथोजन, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, the immune response is generally low, but an exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर। व्हाई इट इज सो। कहता है पहली बार इन्फेक्शन हुआ ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके एनकाउंटर करती है, ठीक है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांगली उसके विरुद्ध काम करता है। नेक्स्ट टाइम जो होता है ना, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स जो होता है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, मैंने पहली बार हुआ तो मैं हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ, लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है, लेकिन सेकंड टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स जो है, इम्यून सिस्टम उसको लर्न कर लेता है, ठीक है, उसको रिमेंबर कर लेता है, बिकॉज एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि वो आपकी बॉडी ने उसको एक्वायर कर लिया, उसको लर्न कर लिया। द इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स द पैथोजन, इम्यून सिस्टम उसको हमेशा याद रख लेता है, एंड रिस्पॉन्स फास्टर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेक्स्ट टाइम। तो जब नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा, पहली बार में तो वो बीमार पड़ जाओगे, आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फाइनल टाइम पे क्या होगा, ठीक है, जब सेकंड टाइम इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर वे से रिएक्ट करेगी। तो बेटा ये हमारा एंड ऑफ द चैप्टर था, ठीक है। तो अभी लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो यू कैन डाउनलोड इट। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि व्हेन एवर यू वॉच माई वीडियोस, कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, सो दैट मैं और भी अपने वीडियोस को मॉडिफाई कर सकूं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे तभी पता चलेगा कि वीकनेस कहाँ पर है। पूरा सिलेबस आपका 1 बाय 1 कवर करेंगे। इस बुक में, इस चैप्टर में आपका प्रैक्टिकल वाला काम कम था, इसलिए हमने कम प्रैक्टिकल किया। तो कीप शेयरिंग, कीप वाचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेजिए, उनको इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।